Solenoid. What is solenoid and how to find the magnetic field due to a long solenoid? तो एक परिनालिका यानी सोलेनॉइड हम लें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सबसे पहले सोलेनॉइड क्या होता है? अगर हम किसी कॉपर वायर को बहुत ही टाइटली हेलिक्स के फॉर्म में अगर हम उसको लपेट दें तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये सोलेनॉइड होता है। सोलेनॉइड में जब हम कोई करंट फ्लो करते हैं, सपोज करिए आई एम्पियर की, तो एक एंड से इंटर करती है और दूसरे एंड से बाहर की ओर निकलती है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज द सोलेनॉइड। अब ये जो सोलेनॉइड होता है, जब इसमें करंट फ्लो की जाती है तो इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर पोर्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। यानी कि सोलेनॉइड क्या है? तो हम कह सकते हैं कि इट इज ए ग्रुप ऑफ सर्कुलर कॉइल। यानी इफ ए कॉपर वायर wound tightly in form of helix, this is known as solenoid। तो ये आपका सोलेनॉइड हो जाए। अब इसकी खासियत क्या होती है कि जब इसमें आप करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है क्रिएट हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब क्रिएट हो जाता है तो ये देखा जाता है कि इंटीरियर इलाके में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है इन कंपैरेटिव टू एक्सटीरियर। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड is greater than the outside of सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के जो बाहर होता है उसके कंपैरेटिव इंटीरियर जोन में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है। अगर लेंथ बहुत ही ज़्यादा है, यानी जहाँ हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, सपोज करिए यहाँ पर इसके अंदर जो हम पॉइंट ले रहे हैं, अगर उस पॉइंट यानी अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया R अगर लेंथ के कंपैरेटिव बहुत ही कम है, इफ स्मॉल r इज वेरी वेरी लेस देन द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, तो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड के कंपैरेटिव रेडियस बहुत ही अगर छोटा है, देन इट इज कॉल्ड द सोलेनॉइड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो ये इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये जो है अगर करंट फ्लो की जाती है तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, इट बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट की तरह ये बिहेव करता है। अगर इसमें करंट फ्लो होती है तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, और वह मैग्नेटिक फील्ड जब कंपेयर किया जाता है तो जस्ट एक बार मैग्नेट की तरह हो जाता है। और बार मैग्नेट का एक पोर्शन साउथ और एक पोर्शन नॉर्थ, दो पोल होते हैं। तो इसमें भी जहाँ पर करंट, अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो सोलेनॉइड के जिस पॉइंट पर करंट अगर क्लॉकवाइज है
तो वह जो है साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, और जिस एंड पर करंट इसमें जो फ्लो हो रही है, अगर यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है इस तरीके से, तो वह जो है नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। तो सोलेनॉइड को अगर आप सामने से देखते हैं और करंट क्लॉकवाइज है तो वह साउथ पोल, और अगर करंट को देखने पर एंटी क्लॉक है तो वो आपका नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो टोटल प्रॉपर्टी एक सोलेनॉइड का एक बार मैग्नेट की तरह होता है। अब इसमें भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो होती हैं वह साउथ पोल से इंटर करती हैं और नॉर्थ पोल से बाहर की ओर निकलती हैं। साउथ से इंटर करेंगे और नॉर्थ पोल से बाहर की ओर निकलती हैं इस तरीके से। लेकिन अगर सोलेनॉइड इनफाइनाइट लेंथ का है और नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ही ज़्यादा है, तो सोलेनॉइड के बाहर जो है एक्सटीरियर एरिया में या किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है। यानी कि इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर वेरी लार्ज of long solenoid, तो अगर बहुत ही लंबा है और नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, सपोज करिए, तो इसके आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है, लेकिन इंटीरियर इलाके में मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होता है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। आउटसाइड of the solenoid B becomes zero, but inside the solenoid a uniform magnetic field created, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। और सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं वह एकदम पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंट पर ऐसे होती हैं, और हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी आप ले लें सोलेनॉइड के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है, कांस्टेंट होता है। तो एक सोलेनॉइड के अंदर के मैग्नेटिक फील्ड की स्थिति ये होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, साउथ से इंटर करता है, नॉर्थ से बाहर की ओर निकलता है, और हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बी कांस्टेंट बना होता है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पैरेलल होती हैं, इक्वी डिस्टेंट पर होती हैं, बराबर दूरी पर होती हैं। तो इस तरीके से एक हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए एज ए डिवाइस के रूप में हम यूज करते हैं। यानी एक ऐसा डिवाइस या युक्ति जिसे हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। अब कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा इसको हम एम्पियर सर्किटल लॉ से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब कैसे हमको मैग्नेटिक फील्ड इसका निकालना है, अब ये आपको सीखना है। तो सपोज करिए कि एक सोलेनॉइड है जिसका हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसके अपर सरफेस वाले पॉइंट से हर एक लूप से करंट बाहर की ओर आ रही है और इसमें अंदर की ओर जा रही है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हमने बताया कि इसमें साउथ से नॉर्थ की ओर इक्वी डिस्टेंस पर पैरेलल होती हैं और एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्रिएट होता है, यूनिफॉर्म होता है।
अब इसका जो एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, और इस एक्सिस से किसी भी पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको दे दी जाएंगी। यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है, इसमें हर एक लूप से I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। यहाँ से बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर आ रही है, इस तरीके से। तो इस एंड पर करंट बाहर आ रही है, इसमें अंदर जा रही है हर एक लूप से। तो ये जो एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन दिखाया गया है एक सोलेनॉइड का, यानी एक सोलेनॉइड इस तरह से है आपका, तो इस एंड से करंट बाहर आ रही है और इसमें अंदर जा रही है। तो यहां पर हम क्या करें कि इस पॉइंट P से एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप ले लिया जाए, A B C D। तो इस लूप का अगर हम एक छोटा सा टुकड़ा ले लें तो dl इधर की ओर होगा और मैग्नेटिक फील्ड B भी इधर ही है, तो यहाँ पर थीटा 0 होगा। B से C तक देखें तो dl का डायरेक्शन ऊपर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो यहाँ थीटा 90 डिग्री। यहाँ पर आउटसाइड ऑफ द इसके मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। D से A तक देखें तो dl का डायरेक्शन नीचे की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर है, तो फिर यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। तो मान लीजिए, सपोज करिए कि सोलेनॉइड जो है ऑफ लेंथ L हैविंग टोटल नंबर ऑफ टर्न कैपिटल N and I एम्पियर current flow through it। तो इसमें I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और टोटल नंबर ऑफ टर्म N है और इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक टोटल L है। तो नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ जो होगा, नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ, हाउ मच, टोटल नंबर ऑफ टर्म n डिवाइडेड बाई L, दैट इज स्मॉल n। स्मॉल n जो है पर यूनिट लेंथ ऑफ द नंबर ऑफ टर्म है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म में जब लेंथ से डिवाइड कर देते हैं तो पर यूनिट लेंथ आपको नंबर ऑफ राउंडिंग मिल जाता है कि कितना लपेटा गया है। अब यहाँ पर हमको एम्पियर का सर्किटल लॉ अप्लाई करना है। तो एम्पियर की सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एम्पियर सर्किटल लॉ, लेफ्ट हैंड साइड B डॉट dl। यहाँ पर ये जो सर्किल का सिंबल है ये कंप्लीट एम्पीरियन लूप इस रेक्टेंगल को बता रहा है। तो रेक्टेंगल के चारों जो पार्ट हैं, A से B तक, B से C तक, C से D तक, D से A तक, तो 4 इंटीग्रल में इसको तोड़ दीजिए। AB B डॉट dl, BC B डॉट dl, CD B डॉट dl एंड DA। तो 4 पार्ट में टूट गया ये इंटीग्रल, क्योंकि इस क्लोज्ड कर्व के 4 पार्ट हैं, AB, BC, CD, DA। अब इन चारों को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं, B डॉट dl, तो B dl cos 0 AB के लिए। फॉर AB देखिए यहाँ पर AB का लेंथ भी उधर ही है जिधर मैग्नेटिक फील्ड है, तो थीटा 0 हो जाएगा, तो cos 0 हो गया। BC B dl cos 90 हो जाएगा।
BC अपवर्ड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है, तो यहाँ थीटा 90 हो जाएगा। नेक्स्ट CD, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, तो B ही 0 हो गया। आउटसाइड ऑफ द सोलेनॉइड B की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ पर D से A तक यहाँ फिर थीटा 90 डिग्री हो गया, तो B DL cos 90। अब सबकी वैल्यू अगर रखते हैं तो ये भी टर्म 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 हो जाएगा, 3 टर्म 0 हो जाएंगे, तो बच जाएगा इंटीग्रल B DL AB के लिए, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस सब के सब 0 हो चुके हैं, तो केवल यही टर्म बच जाएगा B डॉट DL। अब B, A से B तक अगर आप चलते हैं तो हर एक पॉइंट पर B की जो वैल्यू है वो इक्वल बनी हुई है। हर एक पॉइंट पर B कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो B को हम आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रल ले सकते हैं और DL बच गया। अगर सपोज करिए कि AB का लेंथ ये जो है यहाँ से यहाँ तक स्मॉल l हो, तो इंटीग्रल DL की वैल्यू जो हो जाएगी B इंटू L हो जाएगा। यहाँ पर L जो है इंटीग्रल DL L के इक्वल हो जाएगा, तो B इंटू L। तो ये जो है वैल्यू आपका लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एम्पीरियन सर्किटल लॉ के लिए। अब हमको राइट हैंड साइड एम्पीरियन सर्किटल लॉ के लिए आपको निकालना। तो नाउ फाइंड द राइट साइड ऑफ द एम्पियर सर्किटल लॉ। अब राइट साइड कितना हो जाएगा, तो एल्जेब्रिक सम यानी सम ऑफ ऑल इनक्लोज्ड करंट सिग्मा आई, आपको सिग्मा आई की वैल्यू कितनी होगी, यानी इस एम्पीरियन लूप से कितना करंट इसके अंदर बंद है। तो एक लूप से अगर आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो आई एक से फ्लो हो रही है, तो आई इंटू करंट इंटू क्या कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इनसाइड द लूप। इस लूप के अंदर जितना लूप इसके अंदर बंद है उनका टोटल नंबर ले लेना है। तो आई इंटू कितना हो जाएगा, तो पर यूनिट लेंथ में n अपॉन कैपिटल L है, तो यूनिट लेंथ में इतना है, तो A से B तक की लंबाई आपको लेनी है, तो लेंथ AB से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो I यहाँ पर n हो जाएगा, पर यूनिट लेंथ AB L के इक्वल हो जाएगा। तो I एम्पियर की करंट एक लूप से पास कर रही है, तो टोटल लूप इसके अंदर कितने बंद हैं, तो पर यूनिट लेंथ जो नंबर ऑफ लूप है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे A से B तक के लेंथ को, और AB लेंथ कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये जो है स्मॉल l है, तो AB की वैल्यू यहाँ पर L रख दिया गया, इसकी वैल्यू n रख दिया गया, तो I n इंटू L हो गया। अब एम्पियर सर्किटल लॉ क्या करता है कि एम्पियर सर्किटल लॉ इंटीग्रल B डॉट DL इक्वल म्यू 0 इंटू सिग्मा I होता है। तो लेफ्ट साइड की वैल्यू आया था B इंटू L, यहाँ देखिए, तो लेफ्ट साइड की वैल्यू B इंटू L और राइट साइड की वैल्यू म्यू 0 सिग्मा I की वैल्यू I n L है, तो स्मॉल l कैंसिल हो गया, B की वैल्यू मिल गई म्यू 0 n इंटू I, एंड दिस इज द
फार्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग सोलेनॉइड, जिसमें μ0 परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, n नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई में कितने टर्म्स हैं, फेरों की संख्या, और I करंट फ्लो थ्रू द सोलेनॉइड हो जाएगा। तो ये बहुत ही लंबे सोलेनॉइड के लिए फार्मूला है, लेकिन सपोज करिए इसका जनरल फार्मूला क्या होगा जो हर जगह अप्लाई होगा, और फाइनाइट लेंथ के लिए सोलेनॉइड का क्या होगा, वन एंड पर क्या होगा, इन सब केसेस का आपको स्टडी करनी है। नोट, फर्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट I के। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पर यूनिट लेंथ n, वेयर n इज कैपिटल N बाई। तो पर यूनिट लेंथ जितना ही नंबर ऑफ टर्म्स आप इंक्रीज कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा। थर्ड पॉइंट, फॉर फाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, अगर फाइनाइट लेंथ का है तो उस केस में क्या होगा, सपोज करिए कि ये सोलेनॉइड है और इसके कारण आपको किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपको एक्सिस पर आपको फाइंड आउट करना है। तो एक्सिस पर कोई पॉइंट P ले लीजिए और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसके एंड को ज्वाइन कर दीजिए इससे और इससे। तो ये जो वेक्टर R है ये परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रा करते हैं तो इससे एक साइड में कुछ एंगल बनाएगा और इसके इस साइड में कुछ एंगल बनाएगा, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप ले सकते हैं। अगर इसके एक्सिस से एक एंड, सपोज करिए ये θ1 एंगल बना रहा है और इसको ज्वाइन करने वाला ये जो वेक्टर है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में θ2 अगर बना रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड B के लिए फार्मूला हो जाएगा μ0 Ni/2 ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2 हो जाता है। μ0 Ni/2 cos θ1 माइनस cos θ2। तो θ1 θ2 इस तरीके से उसके एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करेंगे, पहले एंड को और दूसरे एंड को। तो ये जो है एक जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड, जो कहीं भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके हेल्प से आप इसके एंड पर या मिडिल पॉइंट पर कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो नेक्स्ट जो है आपका फोर्थ पॉइंट अगर देखें इसका, एट द वन एंड ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के वन एंड पर अगर आपको निकालना है तो सपोज करिए कि ये एक सोलेनॉइड है जो बहुत ही इनफाइनाइट लेंथ का है, ये इनफाइनाइट लेंथ का, और इस पॉइंट पर एक्सिस के एक एंड पर यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इस पॉइंट को एक एंड से मिला दीजिए और इस एंड को मिला दीजिए। तो इधर से एक्सिस से ये एंगल लेंगे तो θ1, तो जितना ही लेंथ बढ़ता जाएगा θ1 जीरो की ओर टेंस करेगा, और ये जो θ2 हो जाएगा दैट इज 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू μ0 Ni/2 ब्रैकेट में एक जीरो हो जाएगा और एक 90 डिग्री हो जाएगा। तो θ1 की वैल्यू जीरो रख दीजिए यहाँ पर और θ2 90, तो μ0 Ni/2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड एट द वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड दैट इज हाफ ऑफ द सेंटर। तो सेंट्रल जोन में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका आधा हो जाता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड
at the one end, that is half of the central magnetic field. तो एक अगर आप सोलेनॉइड लेते हैं तो सोलेनॉइड के सेंट्रल पॉइंट बी पर μ0 n I होता है बीच वाले जोन में, और एक एंड पर आप आ जाते हैं यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड इसका हाफ हो जाता है, μ0 n I/2 हो जाता है। तो इस तरीके से हम सोलेनॉइड के लिए डिफरेंट केसेस में मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, टोरॉइड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज टोरॉइड? टोरॉइड क्या होता है? तो सिंपली हम कह सकते हैं कि टोरॉइड जो है, अगर एक हम सपोज करिए एक सोलेनॉइड आप लेते हैं और इस सोलेनॉइड को अगर आप सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दें, तो सर्कुलर फॉर्म ऑफ द टोरॉइड सोलेनॉइड दैट इज कॉल्ड टोरॉइड। तो एक सोलेनॉइड को अगर हम सर्कुलर फॉर्म में मोड़ दें तो दिस इज कॉल्ड टोरॉइड। लेकिन टोरॉइड की क्रॉस सेक्शनल एरिया इसके रेडियस के कंपैरेटिव कम होनी चाहिए। अगर इसका रेडियस सपोज करिए कैपिटल R है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल r बहुत ही कम होना चाहिए। तो जब इसमें एक एंड से करंट फ्लो होती है और दूसरे एंड से निकलती है तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है सर्कुलर होता है और एंडलेस होता है। इस तरह से सर्कुलर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्रिएट होती हैं। तो व्हाट इज टोरॉइड? टोरॉइड इज ए सर्कुलर फॉर्म ऑफ सोलेनॉइड, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल रेडियस होता है, क्रॉस सेक्शनल रेडियस इज वेरी वेरी लेस देन किसके, यानी रेडियस ऑफ टोरॉइड। तो टोरॉइड के रेडियस के कंपैरेटिव इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ही कम रखा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड इसमें जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड सर्कुलर फॉर्म में होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड इन सर्कुलर फॉर्म। तो सर्कुलर फॉर्म में इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, अगर हम इसको फाइंड आउट करना है तो हम एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि एक आपको टोरॉइड दिया गया है और आपको मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है उसके इंटीरियर पोर्शन में। अब हम यहाँ पर एक बड़ा सा ग्राफ फिगर बनाते हैं। अब ये जो टोरॉइड बनाया गया है इसके सेंटर से अगर इसकी एवरेज रेडियस आपको दिया हुआ है, सपोज करिए कैपिटल R है, और इसके अंदर किसी पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, यहाँ पर B, तो व्हाट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड? टेक ए एम्पीरियन लूप विच इज इन सर्कुलर फॉर्म। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही है और एम्पीरियन लूप जो लिए हैं LOOP लूप, ये भी उसी डायरेक्शन में है। तो हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड B और DL दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, इसलिए थीटा की वैल्यू 0 होगी। इस पॉइंट पर अगर आप आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड B और DL दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो फिर यहाँ पर थीटा 0 होगा। तो हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड B का डायरेक्शन और DL दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे और थीटा 0 हो जाएगा टोरॉइडल केस में।
तो यहाँ पर अगर इसका एवरेज रेडियस r है, इफ कैपिटल R इज द एवरेज रेडियस ऑफ टोराइड and n is the total number of terms, then magnetic field B dot dl that is equal to म्यू जीरो इंटू सिग्मा आई। एम्पियर सर्किटल लॉ को अगर आप यूज करते हैं तो बी डॉट डी एल इक्वल म्यू जीरो आई हो जाएगा। लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं तो बी डी एल कॉस जीरो हो जाएगा। राइट साइड में म्यू जीरो सिग्मा आई टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय एम्पीरियन लूप। तो पूरा सर्किल अगर हम ले लें तो इस सर्किल के अंदर से हर एक लूप से करंट फ्लो होगी, और एक लूप से अगर आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें n है। तो एक टर्म से आई एम्पियर की तो n टर्म से n इंटू आई टोटल करंट इससे फ्लो होगा। तो सिग्मा आई की जो वैल्यू होगी टोटल नंबर ऑफ टर्म इंटू करंट आई के इक्वल हो जाएगा। तो राइट साइड की वैल्यू मिल गई। लेफ्ट को सिंप्लीफाई करें तो cos जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगा, और हर एक पॉइंट पर b कांस्टेंट बना हुआ है। इस पॉइंट पर भी b, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर जगह b है तो कांस्टेंट है। तो इसको इंटीग्रल से बाहर ले लीजिए तो इंटीग्रल dl हो जाएगा और म्यू जीरो कैपिटल N आई। इंटीग्रल dl सर्कमफिरेंस ऑफ द सर्किल टोटल एम्पीरियन लूप का लेंथ है। तो टोटल लेंथ जो होगा एम्पीरियन लूप का वह 2 पाई कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा, और म्यू जीरो N इंटू आई। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड B के लिए जो फार्मूला मिलेगा म्यू जीरो N आई अपॉन 2 पाई कैपिटल R। तो दिस इज द फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोराइड। तो टोराइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हो जाएगा। तो क्या फार्मूला मिला? B इक्वल म्यू जीरो कैपिटल N आई अपॉन 2 पाई R। अब इसमें जरा देखें, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, N टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं उस टोराइड के अंदर, I जितना करंट एक लूप से होकर के पास कर रही है टोराइड में, और R एवरेज रेडियस ऑफ द टोराइड। R जो है ये कैपिटल R टोराइड की रेडियस है, न कि क्रॉस सेक्शनल एरिया का। क्रॉस सेक्शनल एरिया का स्मॉल r, ये टोराइड की रेडियस है। तो हमको टोराइड के रेडियस की ज़रूरत है। तो फाइनली फार्मूला मिला B इक्वल म्यू जीरो कैपिटल N आई अपॉन 2 पाई कैपिटल R। तो इस फार्मूले से आप टोराइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस टोराइड के बाहर किसी साइड में आप ले लेते हैं, सपोज करिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस पॉइंट P पर। तो इससे अगर हम एक लूप ले लें तो इस लूप से हो करके कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो सिग्मा आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0 होगा। तो इस टोराइडल के पाइप के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन इसके आउटसाइड पर भी मैग्नेटिक फील्ड 0, और यहाँ पर भी इसके इंटीरियर इलाके में भी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, जबकि इसके अंदर वाले पोर्शन पर मैग्नेटिक फील्ड इतना हो।